Hello guys, this is me, Polyflip. Welcome to my channel, Grooming and Styling with Polyflip. Guys, जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि I have received lots of text messages and requests from my male followers and male friends, cousin brothers कि उन्होंने मोस्टली मुझे देखा, जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि आई डू स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग फॉर फीमेल एंड मैन ऑल्सो. सो दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि पोली यार कुछ एटलीस्ट डू समथिंग फॉर मेंस प्लीज़. सो आफ्टर रिसीविंग दिस रिक्वेस्ट आई हैव स्टार्टेड my grooming and styling sessions. So let's begin the first chapter without wasting any time of grooming and styling sessions with Polly Philip. So today the first chapter is on beard care. Yes, दाढ़ी मूंछों की देखभाल. आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, मूंछें हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो. Okay, so guys, there are important 5 factors which you have to follow for the better beard. Okay, let's begin. The very first factor is oiling therapy. Yes guys, जैसे हम बालों को मजबूत रखने के लिए, शाइन रखने के लिए ऑयलिंग थेरेपी करते हैं, सेम वे हमें दाढ़ी के लिए यानी कि आपको ऑयलिंग थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है. ऑयलिंग एंड मसाजिंग थेरेपी करना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर बियर्ड टू. आपको जब आप ऑयलिंग एंड मसाजिंग करते हैं, इट एक्टिवेट्स द मसल ऑफ योर बियर्ड एंड मुस्टैच एरिया विच हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन. जैसे बेटर ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके द्वारा आपकी बियर्ड में ग्रोथ अच्छे से होती है. सो ऑयलिंग ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक इज मस्ट रिक्वायर्ड. ऑयलिंग थेरेपी एंड मसाजिंग थेरेपी इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज शैम्पूइंग. ओके, नाउ डोंट टेल मी कि मैंने फेस वॉश से तो मुंह धोता ही हूँ ना, या साबुन से मुंह धोता हूँ, तो क्या अभी बेड को शैम्पू लगाओ? बालों में शैम्पू तो लगाता है. ओके, सो डू नॉट कंसिडर योर फेस वॉश एज अ शैम्पू, ओके, फॉर योर बियर्ड एंड मुस्टैच. गाइज, प्लीज़ यूज़ माई शैम्पू for your beard and mustache. Okay, shampooing your beard and mustache at least twice a week is must, is required. शैम्पू करने से आपका दर्द रिमूव होता है, इट क्लीन्स योर बेड और वो फाउल वाला स्मेल नहीं आता है. ओके, सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज शैम्पूइंग योर बेयर्ड. यस, wash your beard with a mild shampoo. It will help to nourish the hair. And third point is conditioning. Na. Do not skip this third point. अभी आप बोलोगे कि क्या लड़कियों के जैसे मैं बालों में जैसे कंडीशनर लगा के वो लोग घूमते, अभी मैं वो बेड में यूज़ करूँ? No, you have to add this topic in your life for healthy beard. Okay, after shampooing your beard, आपको कंडीशनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. ओके, कंडीशनर के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ. इट सॉफ्टन्स योर हेयर. ओके, कंडीशनर अप्लाई करने से आपके जो दाढ़ी के हेयर हैं वो गेट सॉफ्ट एंड योर दाढ़ी वोंट गेट ड्राई फास्टर. ओके, एंड आपके बालों की तरह आपकी बियर्ड शाइन होगी. ओके, सो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अप्लाइंग कंडीशनर आफ्टर शैम्पूइंग योर बियर्ड. ओके, सो डू नॉट skip this
factor. Let's move on to the fourth factor, that is trimming your beard. मोस्टली मैंने देखा है बॉयज़ को कि वो बियर्ड ग्रो करने पे जब आते हैं ना, तो वो बोलते हैं मैं तो इसको ऐसे ही बढ़ने दूंगा. दे डोंट चॉप ऑफ देयर बियर्ड. ऐसे ही बढ़ने के लिए वो इरेगुलर अनइवन शेप में बढ़ेगा. एंड समटाइम द ग्रोथ स्टॉप्स. यू नो व्हाई द ग्रोथ स्टॉप्स? जैसे कि लड़कियों के बालों में होता है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं. दो मुँहे बाल, आपको पता है. सेम वे इट हैपन्स विथ योर बियर्ड. जब आप उसको अनइवन ग्रोथ होने देते हो, उसमें स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं. स्प्लिट एंड्स की वजह से द शेप चेंजेस एंड बियर्ड स्टॉप्स ग्रोइंग. तो आपको अवॉइड करना है वो बाय ट्रिमिंग, chopping off your beard occasionally, okay, time to time. कंटिन्यूस ऐसे ही बढ़ने दोगे तो वो नहीं बढ़ेगा. बट व्हेन यू ट्रिम योर बियर्ड इट विल हेल्प फॉर फास्ट ग्रोथ. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट फिफ्थ key factor is combing. Yes, बालों में तो कंघी हो गई, अब दाढ़ी में भी कंघी करूँ? Yes guys, you have to comb your beard and mustache. Guys, combing का why we do combing? बालों में कंघी क्यों करते हैं पता है? Important factor, इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स एक्टिवेट होते हैं. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज फॉर आस मसल्स. सो कोम्बिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. कोम्बिंग ट्वाइस अ डे विल हेल्प टू रिमूव डस्ट. कभी कभी जैसे हम बाहर जाते घूमने, मॉल्स वगैरह, और वी ड्राइव बाइक्स, गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, यू नो व्हाट आई मीन. तो आप समटाइम्स यू डोंट कवर योर सेल्फ विद अ स्कार्फ, एंड बॉयज़ को तो मोस्टली आदत होता ही नहीं है. सो द जर्म्स एंड द डस्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन योर बियर्ड, एंड व्हेन इट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन योर बियर्ड यू हैव टू कोम्ब इट. आप कोम्ब करोगे, वॉश करोगे, इससे आपका जर्म्स वोंट गेट एक्यूमुलेटेड एंड फाउल स्मेल नहीं आएगा. सो द इम्पोर्टेंट की फैक्टर इज़ आपको 2 बार एटलीस्ट अ डे, नॉट इन अ वीक. क्या आप बोलो मैं हफ्ते में 2 बार ही बियर्ड को कोम करूँगा? नो, अब 2 बार एटलीस्ट फेस वॉश तो करते ही होंगे. सो 2 बार एटलीस्ट अ डे you have to comb your beard for the better growth. Okay guys, so here I wrap up my styling and grooming session. This was my very first session of grooming and styling with Polly Philip. Hope this was helpful to you. Next time I will come up with some new exciting topics. Till then, stay connected with grooming and styling with Polly Philip, and don't forget to double tap and share this video. Thank you. Stay stylish until we meet.